चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं एसपीडी का अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स। सितंबर का हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 अक्टूबर को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दुबई में आयोजित हुआ था। फिर है, भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगर पूछेगा कि फ्रेंच ओपन किसने जीता है 2025 का? तो ये भी कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? ये सुरेखा यादव है। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल की नीति को मंजूरी दिया है? तो ये महाराष्ट्र ने दिया है। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जैनिक सिनर ने जीता है। पूछेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो भी जैनिक सिनर ने ही जीता है। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी में किया गया। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो ये 3% की दी है। राष्ट्रीय धर्मांतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैद्य भावना पाराशरन और वैद्य बनवारी लाल गौर, वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को। तो इसमें से नीलकंठ, बनवारी और भावना को दिया गया है। फिर है कि माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 25 को भारतीय रेल की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू किया गया? तो ये कोलकाता के बीच शुरू किया गया है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये बस अनुमान लगाया, तो ये 6.5%। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो ये आरबीआई ने की है। आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम में हुई थी। 3 अक्टूबर 25 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 25 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये शरद कमल को नियुक्त किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? तो ये चेन्नई करेगी। सौर तकनीकी में समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो आईएसएससी बेंगलोर। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो ये चंडीगढ़ बन गया। बोलेगा भीख मांगने पर प्रतिबंध कौन सा देश लगाया है? तो ये पाकिस्तान लगाया। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो ये चीन है। अच्छा, बोलेगा कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कौन है? तो ये भारत का चिनाब ब्रिज, जो ये आर्च ब्रिज है। ठीक है। फिर अगर ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? तो ये चीन में खोला गया और ये गुइझोउ प्रांत में खोला गया है। ये पुल का नाम क्या है? तो ये हुआ जियांग कैनियन ब्रिज नाम है। चलिए आगे चलते हैं। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये
भारत रहा था। 4 अक्टूबर 2025 को साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अच्छा इसमें पता है ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये भारत रहा। इसमें विश्व कप का मतलब ऑलरेडी वर्ल्ड वाला विश्व कप का, ये जूनियर नहीं, विश्व कप का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये चाइना रहा था। हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये मुकेश अंबानी रहे। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया? तो ये श्रीलंका ने किया है। 4 अक्टूबर को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया? तो ये निर्मला सीतारमन ने शुरू किया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 4 अक्टूबर 25 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ था। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए एवॉन प्रणाली किसने शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। 2025 को हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया? तो ये नासा ने किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो ये भारत के गुवाहाटी में होगी। 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 हुआ? तो यह ब्रिटेन के बीच हुआ। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये टोटल 22 पदक जीते हैं। इसमें इंडिया का जो रैंक था ये 10 था। और ये विश्व पैरा एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुआ इसका शुभांकर क्या था? तो ये विराज था। विराज, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें इंडिया का रैंक 10 था और इसका शुभांकर विराज था। 5 अक्टूबर को राजस्थान के नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अलवर में किया गया है। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? तो ये भूपेंद्र यादव ने रखी है। भूपेंद्र यादव कौन है? तो ये पर्यावरण और जलवायु मंत्री है केंद्रीय। ठीक है। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIT भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। 5 अक्टूबर को भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो ये सिंगापुर में किया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बारबाडोस में आयोजित किया गया है। 6 अक्टूबर 25 को देश भर में कितने ITIs के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई? तो ये 1000 ITI को आधुनिकीकरण किया जाएगा। 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खाद्यान्न का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खाद्यान्न का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। अच्छा, आपसे पूछेगा कि जी किशन रेड्डी कौन सा मंत्री है? तो ये कोयला और खान मंत्री है। 6 अक्टूबर 25 को किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू किया? तो ये गृह मंत्री अमित शाह। ये गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप का नाम कर दिया है? तो ये सिंगापुर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बना? तो ये मालदीव बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये मालदीव बना है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 7 अक्टूबर 25 को INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। अच्छा, विशाखापट्टनम से एक और क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर खुलेगा। पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर कहाँ लगने वाला है? तो ये विशाखापट्टनम में लगने वाला है। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा है? तो ये अंडमान निकोबार में फटा है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस ज्वालामुखी में बस मिट्टी जिसको मर्द भी बोलते हैं वही निकलता है।
मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये उत्तराखंड बना है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य तो उत्तराखंड ही है। मेरा होंग चोंगबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। 7 अक्टूबर 25 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बना है? तो ये भारत बना है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 8 अक्टूबर 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये अबू धाबी में शुरू हुआ। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये वरायन लारा और BS चंद्रशेखर को किया गया है। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। अच्छा, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई? तो ये मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये किस पार्क में किया गया? तो ये कूनो नेशनल पार्क में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई? तो ये कूनो नेशनल पार्क MP में शुरू की गई। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल एलानी को नियुक्त किया गया है। खालिद अल यूनानी को मणिपुर की लिथोइंग चानवम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर्स जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? तो ये तुर्की में खोजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये पणजी गोवा में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। 9 अक्टूबर 2025 को जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो ये कोलकाता। अच्छा, इसमें नहीं लिखा हुआ पर यह 20 लाख की आबादी से ज़्यादा वाला शहर में आएगा। जारी 10 अक्टूबर 25 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये अमेरिका का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था। भारत का स्थान दूसरा था। तो भारत का पहला यूनिवर्सिटी था IISc बेंगलुरु था। किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये फिजी ने शुरू की है। अच्छा, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये शेरी सिंह नोएडा की है, ये जीती है। अच्छा, मिसेज और मिस यूनिवर्स में फ़र्क होता है। जैसे कि ये मिसेज यूनिवर्स ये शादीशुदा लेडी के लिए होता है। मिस यूनिवर्स जो होता है ये लड़कियों के लिए होता है। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब शेरी सिंह नोएडा की है, ये जीता है। और ये मिसेज यूनिवर्स का खिताब हुआ कहाँ था? तो ये मैक्सिको में हुआ था। मिस यूनिवर्स 2025 किसने जीता है? तो फातिमा बॉस ने जीता है। 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया? तो ये सक्षम लॉन्च किया है। 11 अक्टूबर 25 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो ये केरल ने शुरू किया है। 11 अक्टूबर 25 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो ये रूस ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट जारी किया है? तो ये तमिलनाडु ने जारी किया है। 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो ये दीनदयाल पोर्ट को जारी किया गया है। इसमें से तीन बंदरगाह कौन कौन थे? तो दीनदयाल पोर्ट, BO चिदम्बरम पोर्ट, पारादीप पोर्ट, उड़ीसा। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो ये बुमराह बन गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने
माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। 11 अक्टूबर 25 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौरतापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया तो ये चाइना ने शुरू किया। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा तो ये कर्नाटक में बनाया जाएगा। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं तो यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। 12 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया तो ये पलाऊ के द्वारा किया गया था। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया तो ये कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियनशिप और अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए दिया गया था। 12 अक्टूबर 2025 को वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया तो ये केरल बन गया है। 12 अक्टूबर 25 को भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया तो ये सिडनी ऑस्ट्रिया के पर्थ में आयोजित किया गया था। 13 अक्टूबर 25 को सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है तो स्मृति मंधाना बन गई है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुलेगा तो ये हैदराबाद में खुलेगा। अच्छा, इसके बाद है कि किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है तो ये महाराष्ट्र का मिला है। महाराष्ट्र का वर्तमान में इसकी संख्या टोटल कितनी है तो ये 18 है। 13 अक्टूबर 25 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बन गया तो ये आर्मेनिया बन गया है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया तो ये मसाकी काशीवारा को दिया गया है। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया तो ये मंगोलिया किया है। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गया तो ये शाहरुख खान बन गए हैं। 14 अक्टूबर 25 को किस देश में माँ से बच्चे में संक्रमण की 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है तो ये मालदीव ने किया है। 15 अक्टूबर 25 को किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है तो ये महाराष्ट्र ने शुरू की है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किया गया है तो ये DBS बैंक को किया गया है। अच्छा, पूछेगा कि 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो इस दिन विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे तो ये विशाखापट्टनम में बनाएंगे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर फिर से डाक सेवाएं शुरू की है तो ये अमेरिका के साथ मिलकर शुरू किया है। UPI उपयोगिता तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है तो ये तेलंगाना है। 16 अक्टूबर 25 को 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है तो ये चुना गया है रोशनी अधिकारी पाठक को ये चुना गया है। अच्छा, IUCN में कैंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। IUCN कैंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं तो ये सोनाली घोष बन गए हैं, ये पहले भारतीय बन गए। कॉमनवेल्थ गेम 2023 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है तो ये अहमदाबाद को मिला। 16 अक्टूबर 25 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा तो ये सिंगापुर शीर्ष पर रहा था। चलिए, DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घट गई है तो ये 25% घट गई है। सितंबर 25 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया तो ये अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को चुना गया था। 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्टेंट देने वाले खिलाड़ी कौन हो गए तो ये
लियोनेल मेसी हो गए। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 102वें स्थान पर है। अच्छा, इसके पहले ये कौन स्थान पर था? तो ये 105वें स्थान पर था। 16 अक्टूबर 25 को भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। अच्छा, नवरत्न कंपनी है ये 26 हो गई है, जिसमें से 25वीं नवरत्न कंपनी IRCTC है और 26वां नवरत्न कंपनी IRFC है। 17 अक्टूबर 25 को भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो ये अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये मणिपुर ने जीता है। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ है। IUCN प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन बन गए हैं। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया? तो ये AR रहमान ने किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो ये केप बर्डे बन गया है। कौन सा देश बन गया? तो ये केप बर्डे बन गया है। जबकि पहला देश कौन था? तो ये आइसलैंड था। 18 अक्टूबर 25 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अक्कई पद्मा साली जो कर्नाटक की है बनी है। किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो ये रूस ने की है। किसने की है? तो ये रूस ने की है। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये गुजरात के बन गए हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। 2026 को पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर इको उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो ये गैलेक्सियो लॉन्च करेगा। गैलेक्सी AI है। 18 अक्टूबर 25 को किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो ये बजाज फिनसर्व ने लॉन्च किया है। ये AMC है, ये ऑटोमोबाइल कंपनी है। AMC जो है ऑटोमोबाइल कंपनी है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनन ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। 19 अक्टूबर 25 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो ये लियोनेल मेसी ने जीता है। 19 अक्टूबर 25 के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो ये नासिक में भरी है। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ये ब्राज़ील ने घोषणा की है। 19 अक्टूबर 25 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो ये 600 करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो ये उरुग्वे बन गया है। 19 अक्टूबर 25 को भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बिश्केक में किया गया। बिश्केक कहाँ की राजधानी है? तो ये किर्गिस्तान की राजधानी है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये कर्नाटक बन गया है। पहला राज्य कौन बन गया? तो ये कर्नाटक बन गया है। हाल ही में कट्टी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया। 19 अक्टूबर 25 को UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि रखी है? तो ये 1 लाख राशि रखी है। 19 अक्टूबर 25 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। भारत द्वारा अटलांटिक में
बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री 2 है, मैत्री 2 है। जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन स्थान पर रहा? तो ये 23वें स्थान पर रहा था। 20 अक्टूबर 25 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये मध्य प्रदेश रहा था। भारत AI 26 से पहले AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह सिंधु ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। भारत ने सुल्तान जोहार कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता है। इसी 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? चार में बढ़ाई है। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में बढ़ाई है। पूछेगा कि कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 में बढ़ाई है। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया है। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये ईरान में है। तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये ईरान में है। 21 अक्टूबर 25 को किस राज्य में काला हिरन पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? तो ये छत्तीसगढ़ में लागू की गई। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो ये गोवा को शामिल किया है। 21 अक्टूबर 25 को व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ये ब्राज़ील ने घोषणा की है। 21 अक्टूबर 25 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता है। 22 अक्टूबर 25 को किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया? तो ये सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया है। IUCN का 90वां सदस्य कौन बना? तो तुवालू बना है। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर्स रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो ये भारत पहुंच गया है। हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया? तो ये OpenAI ने लॉन्च किया है। 22 अक्टूबर 25 को किस राज्य में वस्तु वर्ष मनाया गया? तो ये गुजरात में मनाया गया है। 2025 को किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो ये नीरज चोपड़ा है। ये भाला फेंक से संबंधित है। किस देश ने अंडर 20 फीफा कप 2025 जीता है? तो ये मोरक्को ने जीता है। INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जैमेक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा? तो ये जापान पहुँचा है। अच्छा, जापान की पहली PM प्रधानमंत्री महिला कौन बन गई है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई है? तो ये खाने तकाईजी बन गई है। ये किसकी जगह लगी है? तो ये फूमियो किशिदा की जगह लगी। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। 2025 की सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई? तो द्रौपदी मुर्मू बन गई है। भारत ने किस देश से पटाखों की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो ये चीन ने शुरू किया है। विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो ये केरल को किया जाएगा। अच्छा, पूछेगा कि झुग्गी झोपड़ी किस राज्य में ख़त्म हो गया है? तो ये चंडीगढ़ में ख़त्म हो गया है। किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है।
किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद के एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया, तो ये कार्तिक नारायण के रूप में किया गया है। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई, तो ये चेन्नई में लॉन्च की गई है। अनकैड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये सुनील को दिया गया है। ये सुनील अमृत को दिया गया है, जिसकी पुस्तक है द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर। 24 अक्टूबर 25 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 24 अक्टूबर 25 को किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया, तो ये राजस्थान में किया गया। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। आंद्रे प्रोजोबुक के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 25 से सम्मानित किया जाएगा, तो ये मजिया अमागलो बेली को किया जाएगा। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, तो शब्बीर हसन को किया जाएगा। बौद्ध धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है, तो ये बोडो जनजाति को दिया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो नेफिथ्रोमाइसिन है। अच्छा, ये बोडो है, ये भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 25 अक्टूबर 25 को 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये थिम्पू में की गई। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ, तो ये वर्जिश देसाई के द्वारा विमोचन किया गया। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये शांतारंगा स्वामी को किया गया है। 25 अक्टूबर 25 को किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बीरियर नामित किया गया, तो ये अभिनव बिंद्रा को किया गया है। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4 साल पुराने राजमार्ग होटल खोज की गई है, तो कोटाडा भदली कच्छ में किया गया है। चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है, तो ये थाईलैंड ने किया है। 26 अक्टूबर 25 को कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई, तो ये जम्मू कश्मीर में की गई है। 26 अक्टूबर 25 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो कोलालमपुर मलेशिया में किया गया था। 26 अक्टूबर 25 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया, तो ये 2026 को किया है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में मनाया जा रहा है। 27 अक्टूबर को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरेवस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है, तो ये रूस ने की है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है, तो विजिलेंस एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विजिलेंस आवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये भारत रहा, जिसमें से टोटल 58 पदक जीता था। अक्टूबर 25 को समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ हुआ, तो ये कुआलालंपुर में हुआ। 46वां बोलेगा तो वो भी वहीं हुआ था। आसियान का 11वां सदस्य कौन बन गया है, तो तिमोर लेस्टे बन गया है। तिमोर लेस्टे बन गया है। 28 अक्टूबर 25 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत का यात्रा कार्ड लॉन्च किया, तो ये फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। 28 अक्टूबर 25 को नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश को हराया, तो ये अर्जेंटीना को हराया है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स 25 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया? तो ये पुणे को किया गया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। 29 अक्टूबर 25 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नरलिकर को किया गया है। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल आइकन JYPC लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। 2025 29 अक्टूबर 25 को किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस सूर्यकांत को। अच्छा, इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो ये 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे। 29 अक्टूबर 25 को किसे वोमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल हुआ? तो ये स्मृति मंधाना को हुआ है। 30 अक्टूबर 25 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो ये नेपाल ने दी है। किस देश ने हुनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी कुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब में कौन सा पदक जीता? तो ये गोल्ड जीते हैं। 30 अक्टूबर 25 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुड़गांव इंडिया में है। 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 25 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। उर्सेला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता? तो ब्रज चंद्रशेखर ने जीता है। 31 अक्टूबर 25 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो ये अंबाला एयरवेज से बड़ी है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन ने मिली है। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दुबई में आयोजित हुआ है। 31 अक्टूबर 25 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम्स अगेन का विमोचन हुआ है? तो ऋचा शर्मा का हुआ है। किसने वित्तीय सलाहकार रक्षक सेवाएं का 30 अक्टूबर यहीं तक था। सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। धन्यवाद।